ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा आदि। इन्हीं नामों में से एक लड्डू गोपाल नाम काफी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? आज मैं लड्डू गोपाल की इस पावन कथा को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभनदास। वो कथाएं और भागवत सुनाया करते थे। कुंभनदास का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। दिन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भगवत भजन में उनका जीवन बीत रहा था। तभी एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्णा की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभनदास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से भागवत करने के लिए प्रस्थान कर दिए। दोपहर में पिताजी कुंभनदास के कहे अनुसार पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। अब रघुनंदन तो बालक ही है, उसके बाल मन में यह छवि थी कि श्री कृष्णा जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। इसके बाद अगले दिन कुंभनदास ने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, और यही स्वरूप लड्डू गोपाल जी का है। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। बोलो लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, इस कथा को सुने और अपने दोस्त परिवार में भी शेयर करें ताकि सनातनी कथाएं जन जन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और सनातन धर्म से जुड़ी और भी बातों और जीवन से समस्याओं का शास्त्रों के अनुसार आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले।